नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का टीएनपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। इस बुलेटिन में बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे गाजियाबाद की खबर के साथ, जहां शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र के एक्सटेंशन 2 में एक बिल्डिंग में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से बिल्डिंग में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंची। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि इन्वर्टर की बैटरी फटने की वजह से यह आग लगी थी। हापुड़ की नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के एचपीडीए ग्राउंड में सुबह युवक का शव मिलने से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। युवक की गला रेतकर निर्मम हत्या की गई है। मृतक की पहचान शिवगढ़ी के अंकित के रूप में हुई है। उसके पेट और गले पर चाकू से रेतने के निशान थे। मौके पर पहुंचे एसपी ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 3 टीमें बनाई हैं। फॉरेंसिक टीम भी मामले की जांच कर रही है। शिवगढ़ी के रहने वाले अंकित कुमार नाम के एक व्यक्ति हैं, जो कि अपने घर से रात में मोबाइल से बात करते हुए निकले हैं और आज उनकी यहाँ पे डेड बॉडी मिली है, जिसपे गले में धारदार हथियार से वार करके हत्या हुई है। इस पूरे प्रकरण में हम लोग फॉरेंसिक टीम हमारी मौके पे है, स्वाट टीम भी हमने बुला रखी है और FIR दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अतिशीघ्र घटना का अनावरण किया जाएगा। मैनपुरी में दबंगों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बारातियों के साथ मारपीट की खबर सामने आई है। बस को बार बार ओवरटेक कर रहे कार चालकों ने बारातियों के साथ जमकर मारपीट की। ओवरटेक कर रहे कार चालकों का विरोध करना बारातियों को भारी पड़ गया। कार सवार और बाइक से आए दबंगों ने लाठी डंडों और ईंट पत्थरों से ताबड़तोड़ बरसात कर दी थी। घटना को अंजाम देकर दबंग मौके से फरार हो गए। यह घटना करहल थाना क्षेत्र के किशनी चौराहे की बताई जा रही है। अल्लाह साहब, मेरी तरफ से मतलब बिल्कुल कहीं कुछ नहीं हुआ। हम लोग आराम से आ रहे थे। आप किससे आ रहे थे? ये हमारे पास थी बस थी साहब। क्या नंबर है इसका? गाड़ी नंबर है 9169। फिर क्या कैसे मामला बना है? मामला साहब मेरी तरफ से कोई मामला नहीं बना है। हम लोग आराम से आ रहे थे। ये वाली गाड़ी ने आके जो है हम ये लोग जो थे तो ये वहाँ पे गए थे, जो ना बाथरूम के लिए गए थे। ये एकदम से आए, इन्होंने आके जो ना गाड़ी की एकदम से जो फोटो ली। फोटो लेने के बाद में ये वहाँ से निकल गए तुरंत बीच में मेरी गाड़ी। उसके बाद ये ड्राइवर साइड देख लेना। उसके बाद ये आगे से आए, बोले चलो तुम आगे चलो, हम तुमको देखते। हमने इनसे कहा, हमने कहा मेरी तरफ से कोई जो है बातचीत भी नहीं है। जैसे ये हाईवे वाला पुल हमने पार किया, अब ये गाड़ी को आगे पीछे करने लगे। एटा के ऑफिशियल ग्रुप में केंद्र व्यवस्थापक ने यूपी बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा का पेपर लीक कर दिया। पेपर लीक होने के बाद हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि हाई स्कूल प्रथम पाली का गणित का पेपर लीक हुआ है। वहीं जिले के आला अधिकारियों ने मोबाइल जब्त कर लिया है। यह पूरा मामला जैथरा कोतवाली का है। राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले साध्वी ऋतंभरा शनिवार को अयोध्या पहुंची साध्वी ऋतंभरा ने भगवान रामलला का दर्शन पूजन किया। वहीं आज सुबह भी रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रभु का दर्शन करके मन उत्साहित है। ना मुझे जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। योगी जी ने उत्तर तो दे दिया। गिद्धों को लाशें दिखती हैं, बहुतों को कचरा दिखता है, बहुतों को पाखंड आडंबर दिखता है। उनकी जैसी भावना वो वैसे बोलते हैं, और वैसे भी पशुओं का चारा खाते खाते पशु बुद्धि हो ही जाती है। सनातन को समझने के लिए संवेदनशीलता चाहिए। सनातन भाव जगत है। 65 करोड़ लोगों का 45 दिन में संगम में डुबकी लगाना सारे जगत को चमत्कृत करता है। पर वोटों की राजनीति करने वाले अपनी तरह से बातें करती है। उनकी बातें करके आप मेरे इतने आनंद भरे स्वाद का। आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आगरा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हुई है। 2 बाइकों की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, आगरा से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 बाइकों की टक्कर हुई है। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनजातीय महोत्सव को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह महोत्सव न केवल जनजातीय परंपराओं को
जीवंत रखने का प्रयास है, बल्कि हमारे समाज को समरसता और एक सूत्र में पिरोने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। इस आयोजन के माध्यम से हमें जनजातीय समाज की समृद्ध परंपराओं को देखने, समझने और उनसे प्रेरणा लेने का अवसर मिलता है। उत्तराखंड की पवित्र भूमि केवल अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ही नहीं, अपितु यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए भी जानी जाती है। जनजातीय परंपराओं को जीवंत रखने का प्रयास है, बल्कि हमारे समाज को समरसता और एक सूत्र में पिरोने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। इस आयोजन के माध्यम से हम जनजातीय समाज की समृद्ध परंपराओं को देखने, समझने और उनसे प्रेरणा लेने का अवसर हम सबको मिलता है। उत्तराखंड की भूमि केवल अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए भी जानी जाती है। हमारे राज्य में अभी हम देख रहे थे 500 जनजातियों का चमोली के माणा के पास एवलांच में फंसे मजदूरों को निकालने का काम लगातार जारी है। एसडीआरएफ की एक टीम विक्टिम लोकेटिंग और थर्मल इमेज कैमरे के साथ जोशीमठ से रवाना हुई ताकि एवलांच में फंसे श्रमिकों की तलाश की जा सके। 55 श्रमिकों में से 50 को बचा लिया गया है। अभी 5 श्रमिक लापता हैं। माणा हिमस्खलन में फंसे बीआरओ के कर्मचारियों को हवाई मार्ग से जोशीमठ पहुंचाया जा रहा है। बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर हैं। दोपहर 12 बजे रिलायंस वनतारा का दौरा करेंगे। वनतारा से दोपहर 2 बजे सासनगीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। तो गुजरात दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, रिलायंस वनतारा का दौरा करेंगे और उसके बाद सासनगीर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। नजर कुछ और अहम खबरों पर। भागलपुर में आरजेडी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन कलेक्टर परिसर में किया है। आपको बता दें कि आरजेडी महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सीमा जायसवाल ने बताया कि उनके सोशल मीडिया पर जेडीयू के एक कार्यकर्ता द्वारा लगातार अभद्र एवं अमर्यादित टिप्पणी की जा रही है, जिससे उनकी राजनीति एवं सामाजिक मर्यादा पर आंच पहुंच रही है, जिसको लेकर उन्होंने स्थानीय थाना में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने बिहार सरकार के महिला विरोधी नीतियों के खिलाफ एक दिवसीय धरना कार्यक्रम कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां उन्होंने कुलियों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हाल ही में हुई भगदड़ के दौरान यात्रियों की मदद करने वाले कुलियों से भी उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त में इंसानियत की रोशनी सबसे ज्यादा चमकती है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दौरान कुली भाइयों ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए कई यात्रियों की जान बचाई थी। इसके लिए मैं देशवासियों की ओर से उनका धन्यवाद देता हूं। हरियाणा में आज निकाय चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। पहले चरण में 40 स्थानीय निकायों में सुबह 8 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 32 जगह आम चुनाव तो 8 जगह उपचुनाव है। पानीपत नगर निगम के आम चुनाव 9 मार्च को होंगे। सोनीपत के बीजेपी प्रत्याशी राजीव जैन ने परिवार के साथ डीएवी स्कूल में बने मतदान केंद्र पर वोट डाला। निकाय चुनाव को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन वहीं पर वोटर लिस्ट में नाम ढूंढने में लोगों को काफी दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। निकाय चुनाव में लोग वोटिंग को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। पोलिंग बूथ पर मतदाता वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। फरीदाबाद में नगर निगम चुनाव और मेयर पद के लिए मतदान हो रहा है। सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। वार्ड नंबर 12 के विद्या निकेतन स्कूल में बने मतदान केंद्र के बाहर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री केदारनाथ कश्यप ने नारायणपुर जिले में अबूझमाड़ शांति हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाई। नक्सलवाद से निपटने के लिए चल रहे प्रयासों के तहत नारायणपुर प्रशासन और पुलिस संयुक्त रूप से अबूझमाड़ शांति हाफ मैराथन का आयोजन कर रही है।
तो हाफ मैराथन को मंत्री केदारनाथ ने हरी झंडी दिखाई है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया है। नक्सलवाद से निपटने के लिए लगातार सरकार की ओर से कोशिशें की जा रही है। संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि नक्सलवाद का खात्मा करना है। इसमें सुरक्षा बलों के लिए ग्रामीणों की सहभागिता भी बेहद अहम हो जाती है और प्रशासन की ओर से लोगों को जागरूक करने के लिए नक्सलवाद के खिलाफ जंग में लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक आज है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। दोपहर 3 बजे ये कैबिनेट बैठक होगी। बैठक में राज्य के आगामी बजट समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक आज दोपहर 3 बजे है, जिसमें राज्य के आगामी बजट समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और अब देखना दिलचस्प होगा कि कैबिनेट बैठक में जो प्रस्ताव पेश किए जाते हैं उनमें से किन प्रस्तावों पर मुहर लगती है। तो बजट सत्र से पहले कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जा रहा है। 3 बजे यह कैबिनेट बैठक शुरू होगी, जिसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि इस कैबिनेट बैठक के बाद वो कौन कौन से अहम प्रस्ताव हैं जिन पर सरकार की मुहर लगती है। साथ ही साथ में बजट को लेकर के कैबिनेट बैठक में क्या कुछ चर्चा होती है, इस पर भी नजरें लगातार बनी रहेंगी। ज्यादा जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ से हमारे स्टेट हेड अमर सरदाना हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अमर, कैबिनेट बैठक है, कौन कौन से वो बड़े प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लगने की संभावना है? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की कैबिनेट की बैठक आज दोपहर 3 बजे मंत्रालय में होनी है। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री स्वयं कर रहे हैं और बैठक में राज्य के आगामी जो बजट है उसको लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। और राज्य के बजट जो है कल विधानसभा में पेश किया जाएगा और वित्त मंत्री ओपी चौधरी इस बजट को पेश करेंगे। इस बजट की हम बात कर लें तो कुल मिलाकर देखें तो बजट में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे जो क्षेत्रों में काम होना है उस पर विशेष जोर डाला गया है। तो कुल मिलाकर ये है कि जो महतारी वंदन योजना है, सरकार 1000 महिलाओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में देती है, उसमें भी वृद्धि कर सकती है, उसमें भी विचार विमर्श कर सकती है। जिस तरह से आपने बताया कि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस सरकार का देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो नक्सलवाद को लेकर के भी सरकार पूरी तरह से पुरजोर कोशिश करती हुई नजर आ रही है। अमित शाह भी 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने की बात कह चुके हैं। तो क्या इसको लेकर के भी कोई बड़ी घोषणा हो सकती है? बिल्कुल, देखिए, विधानसभा में कल बजट पेश होनी है। ओपी चौधरी वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे और नक्सलवाद छत्तीसगढ़ का अहम मुद्दा है और इस मुद्दे पर भी जो साय कैबिनेट की बैठक है 3 बजे होनी है मंत्रालय में बैठक, उसमें भी विचार विमर्श किया जाएगा। और जो विशेष पैकेज होता है नक्सलवाद को खत्म करने की, छत्तीसगढ़ के बजट में भी और केंद्रीय बजट में भी इसको जो है अमल में लाया गया था। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी छत्तीसगढ़ आते हैं और समय समय पर निर्देश जारी करते हैं। तो कुल मिलाकर देखिए तो छत्तीसगढ़ में ये इस विशेष रूप से जो है नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में एक जो है अच्छी पहल विधानसभा बजट के दौरान देखी जा सकती है। वहीं अगर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार को लेकर के बात करें तो छत्तीसगढ़ में मौजूदा हालात क्या कहते हैं और इसको लेकर के अगर किसी बड़ी घोषणा की बात करें तो युवाओं को लेकर के क्या कुछ बड़े ऐलान सरकार की ओर से किए जा सकते हैं? देखिए, एसआई भर्ती हुई थी, एसआई भर्ती में अभी नियुक्ति नहीं हो पाई है और जो अहम मुद्दा है शिक्षा कर्मी जो संविलियन की बात हो रही थी वो संविलियन कुछ हुआ है और कुछ बचा हुआ है। और दूसरी ओर जैसे शिक्षक कर्मी की पात्रता के लिए जो प्रथम परीक्षा होती है उसको पास कर दिया गया है, तो उनकी नियुक्ति की भी बात हो सकती है। तो कुल मिला के युवाओं को और रोजगार देने के लिए विशेष पहल की जा सकती है इस बार की बजट पे। जी, इस बार की बजट जो है विशेष खास होने वाली है। जी जी अमर, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार पूर्वक जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।